बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथों में पहनने वाली चूड़ियाँ आपकी ज़िंदगी पर कैसा असर डाल सकती हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि बाज़ औरतें हमेशा किसी न किसी परेशानी में मुबतला रहती हैं? कभी बीमारियां उनके पीछे पड़ी होती हैं, कभी सुकून उनसे कोसों दूर नजर आता है। गोया उनकी जिंदगी में जैसे सुकून का गुजर ही नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक गहरा राज्य है। क्या आप जानती हैं कि चूड़ियां न पहनने वाली औरतों के लिए 5 हौलनाक अजाब तैयार किए जा चुके हैं? ये बयान सिर्फ उन औरतों के लिए नहीं है जो चूड़ियां नहीं पहनती, बल्कि उन तमाम बहनों के लिए है जो मुसलसल जिंदगी की आजमाइशों, बीमारियों और बेचैनियों से गुजर रही है। मेरी अजीज बहनों, क्या आपने कभी यह सोचा कि कुछ खवातीन हर वक्त किसी न किसी परेशानी का शिकार क्यों रहती हैं? कभी शौहर से झगड़ा, कभी रिज्क की कमी, कभी घर में बेसुकूनी, कभी खुशी दरवाजे पर आकर वापस चली जाती है और गम तूफान की तरह टूट पड़ते हैं। आखिर क्यों? ये सब कुछ यूं ही तो नहीं हो रहा। आज मैं आपको वह सच बताने जा रही हूं जो शायद आपने कभी ना सुना हो, और जिसे सुनकर आपका दिल लरज उठेगा। चूड़ियां पहनने वाली लड़कियां होशियार हो जाए, क्योंकि ये बयान उनके लिए एक संजीदा पैगाम है। मेरी प्यारी बहनों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से रोशनी छीन लेता है और उसे ऐसी तारीकी में डाल देता है जहां कोई रास्ता, कोई रहनुमाई बाकी नहीं रहती। यही वह तारीकी है जो बाज औरतों की पूरी जिंदगी को अपनी लपेट में ले लेती है। वह जितना भी सुकून तलाश करे, उन्हें सुकून नहीं मिलता। वह जितना भी कमाए, उनके रिज्क में बरकत नहीं आती। वह जितनी भी दुआएं वो करे, वह कबूल नहीं होती। उनकी जिंदगी ऐसी उलझी हुई गली बन जाती है जिसका कोई सिरा उन्हें नजर नहीं आता। प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरी याद से मुंह मोड़ लेता है, उसके लिए जिंदगी तंग कर दी जाती है। ये एक ऐसा फरमान है जिसका असर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं। और जो औरतें चूड़ियां पहनने को मामूली सी चीज समझती हैं, वह हकीकत में एक बहुत बड़ी रूहानी कोताही कर रही होती हैं। चूड़ियां सिर्फ एक जेवर नहीं, यह एक औरत की जीनत का हिस्सा है। यह उसकी हया, उसके वकार और उसकी नस्वानियत की निशानी है। और जब कोई औरत अपने हाथों को बेजीनत छोड़ देती है, जब वह अपने शौहर के लिए जीनत इख्तियार नहीं करती, जब वह अपने आप को जदीद दौर के नाम पर खुद साख्ता फैशन के हवाले कर देती है, तो दरहकीकत वह अल्लाह के एक कुदरती निजाम को रद्द कर रही होती है। ऐसी औरतें कभी मुकम्मल खुश नहीं रह सकती। उनकी दुआएं बेअसर हो जाती हैं और उनकी जिंदगी में हर वक्त किसी न किसी आजमाइश का साया रहता है। यह सब कुछ एक छोटे से अमल, यानी चूड़ियां न पहनने से शुरू होता है, मगर अंजाम बहुत ही खौफनाक हो सकता है। प्यारी बहनों, ये वह लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जन्नत और दोजक के हैरान कौन मनाजिर दिखाए गए। वह मनाजिर जो आम आंखें देखने की ताकत नहीं रखती, और वह अजाब जो हमारी रूह को लर्जा देने के लिए काफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे मेराज की रात कुछ औरतों के खौफनाक अजाब दिखाए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक हौलनाक मंजर उनके सामने आया। औरतों की चीख हो पुकार, उनका रोना, तड़पना फजा में गूंज रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन औरतें हैं जो ऐसे दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हैं, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वह औरतें हैं जो दुनिया में अपने हाथ और कलाइयां नंगी रखती थीं, जो चूड़ियां नहीं पहनती थीं, जो अपने शौहर के सामने भी जीनत इख्तियार न करती थीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और मंजर दिखाया गया। पहला मंजर, कुछ औरतों के हाथ टूटे हुए थे, उनके बाजू सियाह हो चुके थे। वह चीखती थीं, गिरती थीं और दोजख के शोलों पर झुलस रही थीं।
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह वह औरतें हैं जो चूड़ियां न पहनती थीं और अपने हाथों को बेपर्दा और नंगा रखती थीं। अल्लाह ने उनके बाजू दोजक की आग के सुपुर्द कर दिए। दूसरा मंजर, कुछ औरतों के हाथों को गर्म दहकते हुए लोहे की सलाखों से दागा जा रहा था। उनकी चीखें फजा में गूंज रही थीं, मगर मदद को कोई नहीं आ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हैरत से पूछा, ए जिब्रील, इन औरतों पर यह अजाब क्यों? तो जवाब मिला, ये वह औरतें थीं जो चूड़ियां पहनने को मामूली चीज समझती थीं और अपनी ज़ीनत को अधूरा रखती थीं। तीसरा मंजर, कुछ औरतों के हाथों पर बड़े बड़े सांप लिपटे हुए थे जो उन्हें डस रहे थे। वह चीखना चाहती थीं, मगर खौफ और कमजोरी ने उनकी आवाज सलब कर ली थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह वह औरतें हैं जिनके हाथ दुनिया में नंगे रहे, जिन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी और अल्लाह के अहकाम को मामूली जाना। अल्लाह ने उनके हाथों को इन सांपों के हवाले कर दिया। प्यारी बहनों, ये वह इब्रतनाक मनाजिर थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखे और जो हम तक पहुंचाए ताकि हम संभल जाइए। आज अगर हम अपनी ज़ीनत को मामूली समझकर छोड़ दें, तो कल हमारा अंजाम इन्हीं अजाबों में छुपा हो सकता है। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी हकीकी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं और आपका दिल लर्ज उठे। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कुरान की हाफिजा थी, जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि जब वह तिलावत करती तो सुनने वाले बेखुद हो जाते। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था, आंखें गहरी, बावकार और गुफ्तगू में वकार का हसीन इम्तिजाज। ज़ाहिरी तौर पर वह नेक, बापर्दा और अल्लाह से डरने वाली लड़की थी, लेकिन एक मामूली सी बात जिसे उसने कभी संजीदगी से न लिया, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बन गई। वह गरीब घराने में पैदा हुई थी। उसकी वालिदा मेहनत मजदूरी करके उसका और अपना गुजारा करती थी। घरेलू हालात ऐसे न थे कि चूड़ियां खरीदी जा सके। उसे लगा कि ये सिर्फ गुर्बत है जो उसे चूड़ियां पहनने से रोक रही है। मगर जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका हुस्न उसके इलाके में मशहूर होने लगा। अब वह खुद को जदीद दौर की लड़की समझने लगी और चूड़ियां पहनना उसे पुरानी दकियानुसी औरतों का शौक लगने लगा। पहले गुर्बत ने उसे चूड़ियां न पहनने पर मजबूर किया, अब फैशन और खुदप्रस्ती ने उसे रोके रखा। वह अपने नंगे हाथों को खूबसूरती की अलामत समझती थी। उसे लगता था कि चूड़ियां उसके हुस्न को छुपा देंगी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक अमीर बासर शख्स ने उसका रिश्ता मांगा। वह कहता था, मैं इस लड़की को मल्लिका बनाकर रखूंगा, उसे सोने में तोलूंगा, हर नेमत उसके कदमों में होगी। मां के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम न था। गरीबी से तंग मां ने रिश्ता मंजूर कर लिया। यूं वह लड़की एक शहजादी की तरह महल नुमा घर में दाखिल हो गई। हर नेमत, हर आसाइश, हर सहूलत उसके पास थी। लेकिन खुशियां ज्यादा देर न ठहर सकीं। शादी के चंद माह बाद उसे अपने जिस्म में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। उसके बाजू काम करना छोड़ने लगे। कप, चम्मच, किताब, कोई चीज वो ठीक से पकड़ ना पाती। शौहर ने नरमी से कहा, तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरत हैं, इन पर चूड़ियां क्यों नहीं होती? वह हंसकर बोली, ये पुराने जमाने की बातें हैं, आज की लड़कियां हाथ नंगे रखती हैं। ये वह अल्फाज थे जो कल उसकी तकदीर का फैसला करने वाले थे। कुछ दिन बाद उसके बाजू मुकम्मल तौर पर बेकार हो गए। वह सिर पर हिलते थे, पकड़ नहीं सकते थे। फिर वह दिन भी आ गया जब वह अपने हाथों को हिला भी न सकी, जबान पर भी साकित न रही। बीमारी इतनी पेचीदा हो गई कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। कहा, यह लाइलाज है, हम कुछ नहीं कर सकते। वह लड़की जो कल तक शहजादी थी, आज बिस्तर पर बेबस पड़ी थी। नौकर उसके मुंह में निवाले डालने लगे। शौहर बेबसी से तकता मगर कुछ कर न सकता। और फिर एक दिन उसकी सांसें थम गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मेरी प्यारी बहनों,
جب اس لڑکی کا جنازہ تیار کیا گیا تو سب کی نظریں اس کے ہاتھوں پر تھیں۔ بار بار اس کے ہاتھ کفن سے باہر آ جاتے، جیسے کوئی چیز ان ہاتھوں کو چھپنے نہ دے رہی ہو۔ جب مولوی صاحب کو بلایا گیا تو شوہر نے لرزتی آواز میں سوال کیا، کیا واقعی جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی وہ عذاب کا شکار ہوتی ہیں؟ مولوی صاحب نے نگاہیں جھکا کر آہستہ کہا، ہاں، حدیثوں میں آتا ہے کہ جو عورت اپنی زینت مکمل نہیں کرتی اور اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دنیا کی نمائش اپناتی ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی مصیبت ہے اور قبر میں بھی۔ یہ سن کر شوہر کا جسم کانپ اٹھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنازہ مشکل سے اٹھایا گیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا، لیکن ہر دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ کفن دفن مکمل ہوا، سورج ڈھل چکا تھا، مغرب کی اذان کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں، لیکن زمین کے نیچے کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ جیسے ہی قبر بند ہوئی، اس لڑکی کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں، لیکن یہ دنیا کی روشنی نہ تھی، یہ اندھیرے کا وہ جہان تھا جہاں نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی آسرا۔ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک دہلا دینے والی آواز گونجی۔ ایسا لگا جیسے زمین کے اندر سے کوئی پکار رہا ہو، جیسے کوئی سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ قبر کی مٹی سخت ہونے لگی، دیواریں تنگ ہونے لگیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ پھر دو خوفناک سائے اس کے سامنے آ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ہاتھوں میں دہکتے ہوئے لوہے کی سلاخیں تھیں۔ ایک فرشتے کی آواز گونجی، یہ وہ ہاتھ ہے جو دنیا میں ننگے رہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آج انہیں ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر وہ دہکتی ہوئی سلاخ اس کے ہاتھوں پر رکھی گئی، اور جیسے ہی لوہے کا وہ انگارہ اس کی چمڑی سے ٹکرایا، ایک چیخ نکلی، اتنی دل دہلا دینے والی کہ اگر دنیا میں کوئی سنتا تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ گوشت پگھلنے لگا، چمڑی جلنے لگی، لیکن کوئی رحم کرنے والا نہ تھا۔ پھر قبر کے گوشوں سے ایک سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ کالے زہریلے سانپ اور بچھو زمین کے اندر سے نکلنے لگے۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور زہر ان کے جسم سے ٹپک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں اور بازوؤں پر چڑھنے لگے۔ پہلا سانپ جیسے ہی بازو پر پہنچا، اپنی زہریلی زبان سے اس کا گوشت چیرنا شروع کر دیا۔ وہ چیخنے لگی، مگر آواز کہیں گم ہو چکی تھی۔ دوسرا سانپ اس کے دوسرے بازو پر چڑھا اور اس کی ہڈیوں کو کاٹنے لگا۔ پھر اچانک زمین اس کے نیچے سے کھسکنے لگی اور وہ کسی اندھیری گہری کھائی میں گرنے لگی۔ ایک ایسی کھائی جس کا کوئی انجام نہ تھا۔ آخری لمحے میں ایک خوفناک چیخ قبر کی دیواروں سے ٹکرائی، لیکن اوپر دنیا کے لوگ اپنے گھروں میں سونے جا چکے تھے۔ یہ عجب ابھی ختم نہ ہوا تھا، یہ تو شروعات تھی۔ میری عزیز بہنوں، اب میں آپ کو ان 5 عجابوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو ان عورتوں پر دنیا اور آخرت میں نازل ہو سکتے ہیں جو اپنی زینت کو مکمل نہیں کرتی اور چوڑیاں نہ پہننے کو معمولی بات سمجھتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک رسم نہیں، یہ عورت کی نسوانیت، حیا اور فطری خوبصورتی کا حصہ ہے جسے ترک کرنا نافرمانی کا سبب بن سکتا ہے۔ پہلا عجاب، دنیا میں بے برکتی اور مسلسل پریشانیاں جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی، ان کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ جتنا بھی کمائے، سکون انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دل میں ایک بے چینی، ایک بے سکونی کا سایہ چھایا رہتا ہے۔ ایسی عورتیں اکثر یہ شکایت کرتی ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، سکون نہیں آتا، جبکہ حقیقت میں یہ ان کی اپنی نافرمانی کا انجام ہوتا ہے۔ دوسرا عذاب، جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہونا۔ ایسی عورتیں وقت کے ساتھ عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اکثر ان کے ہاتھوں اور بازوؤں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جوڑوں کا درد، نسوں کی تکلیف اور بعض اوقات فالج جیسے مہلک امراض بھی ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ بازو بے جان ہونے لگتے ہیں اور کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ یہ بیماریاں ظاہری طور پر چھوٹی لگتی ہیں، مگر اندر سے روح کو توڑ دیتی ہے۔ تیسرا عذاب،
घरेलू नाचाकी, शौहर से इख्तिलाफात ऐसी औरतों की शादीशुदा जिंदगी में हमेशा इख्तिलाफात, झगड़े और नाचाकी रहती है। शौहर बेरगबत हो जाता है, मोहब्बत की जगह दूरी आ जाती है और बाज औकात नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। घर में सुकून नहीं रहता, हर वक्त एक तनाव की फजा कायम रहती है। यह सब उस औरत की अपनी ला इल्मी या लापरवाही का नतीजा होता है, जिसने अपनी ज़ईनत को मुकम्मल न किया और अपनी फितरत से इंतहराफ किया। चौथा हजाब, मौत के बाद कब्र की शदीद अजियत। जब ऐसी औरत दुनिया से रुखसत होती है तो उसकी रूह आसानी से नहीं निकलती। कब्र में उसके हाथों और बाजुओं पर मखसूस अजाब नाजिल किए जाते हैं। आग में जलना, जहरीले सांपों और बिच्छुओं का लिपटना और जमीन का तंग हो जाना। ऐसा लगता है जैसे वह कब्र में सांस भी न ले सके। यह वह वक्त होता है जब दुनिया के फैशन, जेवर और फक्र सब बेमानी हो जाते हैं। पांचवां अजाब, कयामत के दिन रुसवाई और दायमी जहन्नम। कयामत के दिन जब सब लोग मैदान हश्र में जमा होंगे तो वह औरतें सबके सामने रुसवा होंगी। उनके हाथ सियाह कर दिए जाएंगे, बदबू उनके जिस्म से उठेगी और लोग उनसे दूर भागेंगे। फिर उनके हाथों को जंजीरों में जकड़कर दहकती हुई आग में डाल दिया जाएगा और वह सब हमेशा का होगा। मेरी बहनों, ये 5 अजाब कोई अफसाना नहीं, बल्कि उस अंजाम की झलक है जो हम अपने हाथों से तैयार करते हैं। अब भी वक्त है सोचने, संभलने और लौट आने का। मेरी प्यारी बहनों, अब वक्त है रुककर सोचने का, दिल से यह सवाल करने का, क्या वाकई हम उन औरतों में शामिल होना चाहती हैं जिनके हाथ दोजख में जलाए जाएंगे? क्या हम उनमें शामिल होना चाहती हैं जिन पर कब्र में सांप लिपटे होंगे, जो कयामत के दिन रुसवा की जाएंगी? यकीनन नहीं। तो फिर आज ही से अपनी जिंदगी का रुख बदलिए। चंद लम्हों की दुनियावी फैशन परस्ती, चंद दिनों की नुमाइश और जदीद दौर की अंधी तकलीद, क्या वाकई ये सब इतना कीमती है कि हम इसके बदले अल्लाह की रजा और आखिरत की नजात को खो दें? याद रखें, शैतान हमेशा छोटी छोटी बातों से बहकाता है और यही छोटे छोटे गुनाह एक दिन बड़े अजाबों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक औरत अगर अपनी ज़ीनत को मुकम्मल न करे, अगर अल्लाह की रजा के बजाय दुनिया की नुमाइश को चुन ले, तो वह दरअसल अपनी आखिरत का सौदा कर रही होती है। ये दुनिया फानी है, ये जवानी, ये हाथ, ये हुस्न सब मिट्टी में दफन हो जाएंगे, लेकिन हमारे अमल वही हमारे साथ रहेंगे। जब कब्र की तन्हाई में कोई साथ न देगा, तब यही अमाल या तो हमें नजात दिलाएंगे या हमें हमेशा के लिए अजाब में ढकेल देंगे। अगर आज हम अपने हाथों को नगा रखकर सुकून महसूस करती हैं, तो याद रखें, कल यही हाथ जहन्नम की आग में झुलस सकते हैं। अब भी वक्त है, तौबा कीजिए, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अपनी ज़ीनत को मुकम्मल कीजिए, सिर्फ अपने शौहर के लिए अपने गुनाहों की इस्लाह कीजिए, वरना वह दिन दूर नहीं जब हमारी चीखों पुकार सुनने वाला कोई न होगा। इख्तितामी दुआ, ऐ या अल्लाह, हमें नेकी की पहचान अता फरमा, हमें गुमराही से बचा, हमें अपनी रजा वाला रास्ता दिखा। या अल्लाह, हमारी कोताहियों को माफ फरमा, हमारी लजिशों से दरगुजर फरमा और हमें दुनिया व आखिरत के हर अजाब से नजात अता फरमा। ए अल्लाह, हमें ऐसी औरत बनने की तौफीक अता फरमा जो तेरे अहकाम को संभाले और अपने हर अमल को तेरी रजा के लिए करे। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।